नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीदर शहर में आज सिद्धरामैया के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जेस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग, सस्पेंशन और क्रिमिनल केस बुक करने की मांग। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने पर कोर्ट ने प्रियंक खरगे और दिनेश गुंडूराव को नोटिस जारी किया। धारवाड़ उच्च न्यायालय की बेंच गदग और भागलपुर जिला अदालतों में बम की धमकी वाले ईमेल से दहशत फैली। उमर खालिद और शार्जिल इमाम के शपथ ग्रहण से इनकार किए जाने के बाद जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी की चढ़ाई पर रोक की मांग खारिज, खादिम ने किया फैसले का स्वागत। मधेश में सांप्रदायिक तनाव के बाद नेपाल के स्थानीय निकायों ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बुधवार को कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले दिवंगत डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड 7 वर्ष और 200। आज बीदर शहर के अंबेडकर चौक पर सिद्धरामैया के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जश्न के दौरान सिद्धरामैया के समर्थकों ने सिद्धरामैया का कटआउट पकड़कर जय जयकार करते रहे। सिद्धरामैया सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बाद दिवंगत डी देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। समर्थकों ने पटाखे फोड़कर और सिद्धरामैया के पक्ष में नारे लगाकर जश्न मनाया। समर्थकों ने प्रार्थना की है कि सिद्धरामैया लंबे समय तक और मजबूती से राज्य पर राज करे। गारंटी स्कीम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमृतराव चिमकोड़े की अगुवाई में जश्न मनाया गया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। कावेरी इंदमा गोदावरी वरमिर्दनाडद कन्नडदोळ भाविसिद जनपदं वसुधा वलय विलीन विषद विषय विशेषं पद नरिದು ನುಡಿಯಲು ನುಡಿದನ ಅರಿಯಲ್ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳು ಎನ್ನುವ ಹಳೆಯ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಶಬ್ದದ ನುಡಿ ಕಾವೇರಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಏರಿಯಾ, ಮೈಸೂರು ಏರಿಯಾ, ಗೋದಾವರಿ ನಮ್ಮದು ಮಾಂಜರಾ ನದಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೀದರ್, ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಒಳಗ ಕನ್ನಡದೋಳು ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮನ ಹುಂಡಿಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರಾಗಲಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯಲಾರವೋ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ನಾಯಕ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಕಳಂಕಿತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ 7.5 ಕೋಟಿ ಬಹಳ ನಾವು ಖುಷಿನಸೀಬಿದ್ದೇವೆ, ಪುಣ್ಯವಂತ. ಲೇಸನ್ನೇ ವಹಿಸಿದ ಬಸವಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಅಪ್ಪಟ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ದಲಿತರ ನಾಯಕರು, ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದಂಥವರ ನಾಯಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸರಿಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ದಿಶೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿನವರು ಇವತ್ತು ದಿವಂಗತ ದೇವರಾಜರವರ ಅವಧಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿಶೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ. ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಏನು ಕಾಲ ಘಟ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಹಾದಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಅರಸು ರಾಮಯ್ಯ. कर्नाटक प्रजाशक्ति समिति जिला यूनिट बीदर ने मांग की है कि जेस्कॉम के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वीरभद्रप्पा शाली मानीन और बीदर जिले के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमेश पाटिल को तुरंत नौकरी से सस्पेंड किया जाए और इसमें शामिल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उनके लाइसेंस ब्लैकलिस्ट किए जाए। संगठन ने आरोप लगाया है कि भले ही प्राइवेट लेआउट मालिक बिजली के खंभे और टीसी लगाने के लिए चालान के जरिए पैसे देते हैं, लेकिन सरकारी जेस्कॉम खंभों और टीसी का बिना प्राइवेट खंभे लगाए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सरकार के करोड़ों रुपए लूटे जा रहे हैं। शक है कि इस मामले में शामिल अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर शामिल हैं।
कमेटी ने इस बात पर नाराजगी जताई है कि 7 अगस्त 2025 और 7 नवंबर 2025 को संबंधित बड़े अधिकारियों को रिक्वेस्ट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। संगठन ने कई प्राइवेट लेआउट में सरकारी पिलर लगाए जाने का उदाहरण दिया है, जिसमें भालकी तालुके में ईरम्मा मूड़ा लेआउट, डोनगापुर रोड लेआउट, आदित्य नौबाद लेआउट, बीदर में महालक्ष्मी लेआउट शामिल हैं। आरोप लगाया गया है कि खासकर भालकी तालुके में सरकारी पिलर का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ है। इस मामले में संगठन ने मांग की है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए, पूरी जांच की जाए और संबंधित अधिकारियों और कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए। चेतावनी दी गई है कि अगर एक हफ्ते के अंदर एक्शन नहीं लिया गया तो बीदर से पैदल मार्च के लिए जरिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के घर के सामने सिंबॉलिक धरना दिया जाएगा। इस मौके पर कर्नाटका प्रजा शक्ति समिति के कई नेता मौजूद रहे, जिनमें साई शिंदे जिलाध्यक्ष, विनोद शिंदे शहर इकाई अध्यक्ष, महेंद्र कुमार होसमनी जिला उपाध्यक्ष, गुरु नेमताबाद तालुका अध्यक्ष, राजकुमार गुम्मे, राजकुमार हुनिकेरी, शिवकुमार आकाश त्रिमुखे, धनराज मेथरे शामिल रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। समिति ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ, ಭೀಮ್ ಆರ್ಮಿ, ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಏನು ನಮ್ಮದು ದಲಿತ ಮತ್ತು ಮೈನಾರಿಟಿ ಸಮಿತಿ ಇವತ್ತೇನು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತೇನು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿ ಏನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಕಾರಣ ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆದಾಗ ಈ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಲೂಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಾಗ ಬೀದರ್ ಆಗಲಿ, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಆಗಲಿ, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿ, ಕಮಲ್ ನಗರ್ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದಂತ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೇಔಟ್ಗಳದಾಗ ಏನು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಂಬಗಳು ಅಳವಡಿಸಿ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಮೊದಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆದಾಗ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗುಲ್ಬರ್ಗ MD ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರಾಗ ಅವ್ರು ಭೀ ಶಾಮಿಲ, ಈ ಹಗರಣದಾಗ ಅವರು ಶಾಮಿಲರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 3 ತಿಂಗಳು KB हेड ऑफिस के सामने धरना करने की अहम वजह यह है, कर्नाटका प्रजाशक्ति समिति के जानिब से दलित संघर्ष समिति हो, चाहे कर्नाटक दलित माइनॉरिटी सेने हो और कई अनगिनत संगठन वाले हो, सब मिलकर आज ये मूवमेंट को सक्सेस करने का अहम मकसद ये है कि बिदर KB ऑफिस में हेड ऑफिसर्स जो अपने मनमानी कर रहे हैं, जो सरकार से कोटि करोड़ों रुपए जो बजट आता है इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसा कि प्राइवेट लेआउट में डालना, खंबे डालना वगैरह कुछ भी हो, जहां पर सही तरीके से गवर्नमेंट के बजट को सही तरीके से इस्तेमाल करने का एक काम करने का था, लेकिन KB के हेड ऑफिसर्स हो और गुत्तेदार हो सिर्फ आंख मुचोली खेलने का काम किए। ये आंख मुचोली खेलने का काम गौर गरीब लोगों के साथ जुल्म करने के बराबर है। मैं यहाँ तक के कहना चाहता हूँ, इसके ताल्लुक से गुलबर्गा हेड ऑफिस को भी लेटर दिए, गुलबर्गा हेड ऑफिस जेस्कॉम को दिए, बेंगलोर हेड ऑफिस को भी दिए, फिर भी ये चोर मोसेरे भाई की सियासत बिदर में चल रही है। बड़ी हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। जहाँ तक जब बात आती, रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खरगे और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विकास मंत्री दिनेश गुंडूराव तथा कर्नाटक राज्य युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद हारिस नलपाद द्वारा कथित रूप से दिए गए मानहानि कारक बयान के खिलाफ आरएसएस के एक सदस्य द्वारा दायर शिकायत पर कार्यवाही करते हुए शहर की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मामले का संज्ञान लेने से पहले उन्हें सुनने के लिए नोटिस जारी किया है। शहर में रहने वाले आरएसएस सदस्य तेजस ए ने बीएनएस की धारा 356(2) के तहत शिकायत दर्ज कराई है, जिसके अनुसार मजिस्ट्रेट ने बीएनएस के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की और शिकायतकर्ता तथा 2 गवाहों महेश और सतीश से पूछताछ की। बेंगलोर शहर के 12वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक स्थगित करते हुए कहा कि बीएनएस 2023 की धारा 223 के प्रावधान के अनुसार संज्ञान लेने से पहले अभियुक्तों की सुनवाई आवश्यक है, अतः अभियुक्त संख्या 1 से 3 को नोटिस जारी किया जाए। मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ बेंच और गदग और बागलकोट की जिला अदालतों में दहशत का माहौल छा गया है। धमकियों के मद्देनजर उच्च न्यायालय परिसर को खाली करा लिया गया और अदालती कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। धारवाड़ के पीबी रोड स्थित न्यायालय परिसर में सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई है। बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाली टीमों के साथ साथ खोजी कुत्तों की टीमों को भी सेवा में लगाया गया, जबकि विभिन्न रैंकों के 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को व्यापक तलाशी अभियान चलाने के लिए तैनात किया गया। गदग और बागलकोट में भी इसी तरह के एहतियाती उपाय किए गए हैं। जब इन दोनों शहरों की जिला अदालत को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल प्राप्त हुए, पुलिस ने एहतियाती उपाय के तौर पर अदालत परिसर को खाली करा दिया और सुरक्षा बढ़ा दी। ईमेल के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने दावा किया है कि हाल ही में बल्लारी झड़प के दौरान गोलीबारी में मारे गए कांग्रेस कार्यकर्ता राजशेखर का पोस्टमार्टम अवैध रूप से 2 बार किया गया। उन्होंने राज्य सरकार से मामले को केंद्र जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग करते हुए पत्रकारों से कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने ही पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या को छिपाने के लिए हर संभव प्रयास किया है, जो शर्मनाक है। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकले, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, सरकार को इसका जवाब देना होगा। मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजशेखर के शव का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया है। उन्होंने कहा कि दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों कराई गई, इसके लिए किसने दबाव डाला, दूसरी जांच का आदेश किसने दिया, क्या यह इसीलिए था क्योंकि पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके हितों के अनुकूल नहीं थी। कुमारस्वामी ने कहा कि जानकारी मिली है कि पहले पोस्टमार्टम में शव में छोटी गोलियां मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे पोस्टमार्टम कराकर यह साजिश रची गई कि विधायक जनार्दन रेड्डी ने खुद गोली चलाई। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
दिल्ली दंगों के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादास्पद और आपत्तिजनक नारे लगाए गए। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आपत्तिजनक नारों के लिए प्रदर्शनकारियों की आलोचना की। एबीवीपी उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत में अलगाववादियों और चरमपंथियों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए खालिद और शर्जिल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। कोई देश से, कोई संविधान से, कोई कानून से मतलब नहीं है। ये अलगाववादी लोग हैं। ये केवल और केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द बोलने, देश के गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने बड़े शर्मसार है। और मैं ये बताना चाहता हूं, मैं देख रहा था आज सुबह आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह जी का बयान। इनको उत्साह मिलता है ऐसे कामों से। संजय सिंह ने आज कहा था, दो झूठ बोलते हैं। मैं जी सुप्रीम कोर्ट का तो सम्मान करता हूं तो फिर अगली लाइन क्यों बोलते हो? पर इनको जेल में रखना नहीं चाहिए, इनको छोड़ना चाहिए। मतलब दिल्ली के अंदर लगा रहे हैं, जिसमें एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात वो कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है, वामपंथियों का और इतिहास रहा है, पूरा एक लंबा इतिहास है उनका कि वो में ये नारा लगा था, अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा है, ऐसा नारा लगा था। उसके बाद में लगातार अब एबीपी आरएसएस की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। ये वही एबीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, या फिर ये जो आरएसएस के जो लाखों करोड़ों स्वयं सेवक हैं? अजमेर सरफराज मंदिर में चार्टर पर रोक दिल्ली में बंद हो गई है, जिसके बाद खादिम ने फैसले का स्वागत किया। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का दिल से स्वागत करते हैं। कुछ लोगों ने हम कहेंगे कि भारत के अंदर जो शरारती तत्व हैं, जो भारत का अमन, भाईचारा, शांति जो बरकरार है, उसके खिलाफ ये लोग काम करते हैं। तो उन लोगों ने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, PIL लगाकर ये मांग की गई थी कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके द्वारा जो अजमेर शरीफ उर्स के अंदर चादर भेजी जाती है, उसके ऊपर रोक की मांग उन्होंने की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको वहां से स्पष्ट रूप से उनकी जो PIL थी उसको खारिज कर करारा जवाब दिया है। तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, अजमेर शरीफ जो दरगाह है तमाम धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, और हमारे भारत की पहचान भी यही है कि हर मजहब के लोग यहाँ पर मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ मोहब्बत से रहते हैं। वही पहचान हमको अजमेर शरीफ जो दरगाह है उसके अंदर भी देखने को मिलती है कि जब हर मजहब के लोग एक छत के नीचे खड़े होकर अपनी दुआएं यहाँ पर मांगते हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक जितने भी भारत के प्रधानमंत्री गुजरे हैं, सभी की जानिब से रई नवाज के उर्स के मौके पर अकीदत की जो चादर है उसको भेजा जाता रहा है, और ये सिलसिला हमें उम्मीद है कि आगे भी जारी और सारी रहेगा। देखिए, हमारे जो PM साहब हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब हर धर्म का सम्मान करते हैं, सभी की आस्था का सम्मान करते हैं, और सबका साथ सबका विश्वास जो उनका नारा है उसी के उनको बाकायदा श्रद्धा सुमन के अपने अर्पित करने के तौर पे एक चादर यहाँ दरगाह शरीफ में पेश की जाती रही है प्रधानमंत्री की तरफ से उर्स के मौके पे। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने भी जब से 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने हैं हमेशा हर साल गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की है, और बहुत ही अदब के साथ सबको बुलाकर के दी गई चादर। कई बार मैं खुद भी एक बार वहां मौजूद रहा जब चादर दी गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इस बार भी पूरे मान सम्मान के साथ पूरी श्रद्धापूर्वक किरण रिजिजू साहब जो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे अकीदत के साथ गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश की थी। ये इस देश की संस्कृति है, देश की सभ्यता है कि सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी धर्मों को आदरपूर्वक देखा जाता है, और सभी धर्मों के जो महापुरुष हैं, संत हैं, उनका भी सम्मान किया जाता है। और इस तरह की जो पिटीशन लगा करके देश के अंदर एक गलत मैसेज देना चाहते थे, उनको ये करारा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक फ्रॉडुलेंट PIL दाखिल की गई थी दरगाह अजमेर शरीफ को लेके। एक रिवायत है 1947 से आज तक तमाम जितने भी प्रधानमंत्री साहब रहे हैं उनकी तरफ से शांति संदेश भेजा जाता है, और साथ साथ दरगाह के अंदर एक चादर भेजी जाती है। 2014 से लेके अब तक आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी एक शांति संदेश भेजा जाता था, और उसके साथ साथ चादर यहाँ पे पेश की जाती रही है। इसी को लेके एक PIL दाखिल की गई थी उर्स के दरमियान, और आज उसका जो स्वागत योग्य जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से कि इसको सिरे से खारिज किया गया है, डिसमिस किया गया है, एंड देयर इज नो रूम
for such kind of fraudulent petition which aims in disturbing the communal harmony of India. So we welcome this judgment with gratitude and our complete trust in the judicial system of our country. And I think it is very important to reflect upon this initiatives which is happening of peace and oneness from Ajmer Dargah Sharif. और इस साल भी हर साल की तरह आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू जी साहब ने यहाँ पे चादर पेश करी। समस्त भारत सरकार की तरफ से, कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से, तमाम कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ से और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से, और जो संदेश उन्होंने दिया यहाँ पे दरगाह शरीफ के डेवलपमेंट के लिए और तमाम जो धार्मिक स्थल हैं देश में, जो हमारे देश को कश्मीर और कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि ऐसे नारों की कोई भी हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से पता था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है, तो फिर पुलिस खामोश क्यों रही? अमित शाह क्यों खामोश रहे? जिन लोगों ने नारे लगाए, क्या उनमें से किसी एक को भी गिरफ्तार किया गया? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि ये नारे खुद लगवाए गए हैं? ऐसे नारों की कोई हिमायत नहीं कर सकता, लेकिन दिल्ली पुलिस को पहले से मालूम था कि जेएनयू में कुछ होने वाला है। पुलिस क्यों खामोश थी? अमित शाह क्यों खामोश थे? और जिन लोगों ने नारे लगाए उनमें से क्या किसी एक को भी आपने गिरफ्तार किया? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ये नारे आपने अपने आप लगवाए? इसका इन नारों का फायदा किसको होगा? पॉलिटिकली आपको होगा। पिछले 11 साल के अंदर जगह जगह पर खबरें आती, पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। 11 साल से पहले ऐसे कभी क्यों नहीं नारे लगे? आपकी हुकूमत में क्यों लग रहे? ये वही काम है जो हिटलर किया करता था, अपने लोगों को भेज के इस तरीके की हरकतें करता था। इसके पीछे निश्चित तौर से आरएसएस और बीजेपी के लोगों का हाथ है, वरना आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आप उन्हें गिरफ्तार करते, पता चल जाता कौन लोग हैं। सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ये काम करती है। वो ऐसे कामों के अंदर एक्सपर्ट हैं। दिल्ली के अंदर कुछ भी गैर कानूनी होगा उसके लिए अमित शाह जी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि दिल्ली सीधा उनके अंडर में है। डीजी फेस्ट ताई ग्लोबल समिति अश्विनी वैष्णव ने दी फरवरी में जा रहे एआई इम्पैक्ट समिट की जानकारी। क्या कुछ कहा, सुनिए। आगामी फरवरी में ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट भारत में होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से दुनिया भर में भारत को टेक्नोलॉजी के एक बड़े हब की तरह स्थापित किया है, उसी के तहत एआई का इम्पैक्ट समिट पहले जो यूके, साउथ कोरिया और फ्रांस में हुआ था, वो इस बार भारत में हो रहा है। इसके तैयारियों के स्वरूप में जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में एआई, जैसे G20 में देश के सभी प्रदेशों में G20 के रीजनल समिट किए गए थे, वैसे ही एआई इम्पैक्ट समिट के भी रीजनल एआई इम्पैक्ट समिट सभी प्रदेशों में किए जा रहे हैं। हाल ही में मेघालय में, उड़ीसा में कई जगह हुए हैं और आज राजस्थान में एआई का रीजनल समिट अभी संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान स्टेट की एआई इम्पैक्ट पॉलिसी, राजस्थान की एआई पॉलिसी। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ के न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन ने तिरुपरनकुंड्रम मंदिर में दीपतून पर दीपक जलाने के संबंध में न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन के आदेश को बरकरार रखा है। हिंदू मुनानी के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता निरंजन एस कुमार ने कहा, डिवीजन बेंच ने कहा है कि दीपक जलाना अनिवार्य है और इसे तिरुपरकुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर जलाया जाना चाहिए। बेंच ने यह भी कहा है कि HRNC अधिकारियों और मंदिर प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वे दीपक जलाए। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा है कि दीपक जलाने का कार्य केवल देवस्थानम या मंदिर अधिकारियों द्वारा ही किया जाना चाहिए और आम जनता को इसमें शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा अदालत ने सरकार पर कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आदेश पारित होने के बाद जो घटना घटी शरारतपूर्ण प्रतीक होती है। यदि सरकार का यह दावा सही है, इसे कानूनी
व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है तो यह स्पष्ट रूप से या तो राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफलता है या जानबूझकर किसी एक धर्म का समर्थन करने का रुख अपनाया गया है। हम फैसले के प्रति प्रतीक्षा कर रहे हैं। फैसले की प्रति प्राप्त होने के बाद हम और अधिक स्पष्टता प्रदान कर सकेंगे। Today, the Honorable Division Bench had pronounced its verdict in the Kartikeya Deepam that is to be lighted at the Tripura Hill. The Honorable Division Bench have disposed of all the writ appeals by certain directions. The Honorable Division Bench has said that the lighting of lamp is a must and it has to be lit at the top of the Tripura Hill. And they have said the HRNC authorities and the temple administration are duty bound to light the lamp. That is what the Honorable Division Bench has held in the first line. And then they have also said that the lighting of lamp should be done by the Devasthanam or the temple authorities alone and no public should be allowed. That is the main thing that they have recorded. And further, the court have come down heavily on the government and they have said, as after the order of the land signatures have been passed, the act. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। नेपाल में स्थानीय निकायों ने रविवार को परसा और धनुषधाम जिलों में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के बाद सभी पक्षों से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया, जिसके चलते देश के दक्षिण मैदानी इलाकों में उच्च सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया। यह अलर्ट परसा के बीरगंज में हुई झड़पों के मद्देनजर जारी किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। परसा जिला प्रशासन कार्यालय ने एक नोटिस जारी कर जिले में सभी से सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। धनुषा ने जनकपुर से टिकटॉक वीडियो के कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद नेपाल के दक्षिणी मैदानी इलाकों में तनाव फैल गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को पुलिस के हवाले कर दिया। कमला नगरपालिका के वार्ड 6 में मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद स्थिति और बिगड़ गई, जिसके चलते संवेदनशील इलाकों में भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। 74 त्यसपछि यो विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 बमोजिम चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्यो भने कानुनी कारबाहीमा पनि हामी जान सक्छौं भनेर हामीले त्यसलाई चाहिँ। बॉलीवुड एक्ट्रेस जानवी कपूर अपने फैशन सेंस को लेकर हमेशा फैंस के बीच बनी रहती है। हाल ही में उन्हें एक इवेंट में स्पॉट किया गया। फ्लोरल प्रिंटेड मिनी ड्रेस पहन ग्लैमरस अंदाज में एक्ट्रेस काफी स्टाइलिश लग रही थी। उनका स्टनिंग लुक देख फैंस की नजरें अटक गई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर शहर में आज सिद्धरामैया के समर्थकों ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। जेस्कॉम अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, सस्पेंशन और क्रिमिनल केस बुक करने की मांग। आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने पर कोर्ट ने प्रियांक खरगे और दिनेश गुंडूराव को नोटिस जारी किया। धारवाड़ उच्च न्यायालय की बेंच गदग और बागलकोट जिला अदालतों में बम की धमकी वाले ईमेल से दहशत फैली। उमर खालिद और शार्जिल इमाम के शपथ ग्रहण से इनकार किए जाने के बाद जेएनयू में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए गए। अजमेर शरीफ दरगाह में पीएम मोदी की चढ़ाई पर रोक की मांग खारिज, खादिम ने किया फैसले का स्वागत। मधेश में सांप्रदायिक तनाव के बाद नेपाल के स्थानीय निकायों ने सामाजिक सद्भाव बनाए रखने का आह्वान किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।